नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में जारी बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द और सख्त सजा मिल सके। लेकिन पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद भी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। वहीं राहुल गांधी ने भी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आखिर पीएम मोदी ने क्या कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी और इस ऐलान पर विपक्ष और प्रदर्शनकारियों की क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बड़ी खबर आ रही है, देश के करोड़ों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। इस वक्त नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर आ रही है, अब पेपर लीक के दोषियों को जल्द मिलेगी सजा। पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है जिससे पेपर लीक के दोषियों को जल्दी और सख्त सजा मिल सके। पीएम मोदी ने कहा, यूथ के फ्यूचर से खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। पीएम मोदी के ऐलान के बाद भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सीजेपी अपनी डिमांड पर कायम है। धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन की मांग अब भी खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा, युवाओं का फ्यूचर सबसे ज्यादा पीएम मोदी ने खराब किया है। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में मचा बवाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। सोनम वांगचुक अब भी अनशन पर है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अब पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि ऐसे मामलों की सुनवाई तेजी से हो और दोषियों को जल्द से जल्द सख्त सजा मिल सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के यूथ का फ्यूचर सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जो भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि संबंधित अधिकारियों को इस फैसले को लागू करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब सवाल है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। दरअसल अभी तक पेपर लीक जैसे मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी। जांच, सबूत और कानूनी प्रक्रिया में कई साल लग जाते थे। इसी वजह से कई मामलों में फैसला आने में काफी देर हो जाती थी। अब सरकार का कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद ऐसे मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी और कोशिश रहेगी कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले ताकि भविष्य में कोई भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे। लेकिन पीएम मोदी के इस बड़े ऐलान के बाद भी विरोध प्रदर्शन रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कह दिया है कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से उनकी लड़ाई खत्म नहीं होगी। संगठन अब भी अपनी मुख्य मांग पर कायम है और उसका कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। इसी वजह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन पहले की तरह जारी है और बड़ी संख्या में छात्र अब भी आंदोलन में शामिल है। वहीं राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर सीधे निशाना साधा और कहा कि युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान खुद पीएम मोदी और उनकी सरकार ने पहुंचाया है। राहुल गांधी का आरोप है कि पीएम मोदी ने एजुकेशन सिस्टम को कमजोर होने दिया और जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया। उनका कहना है कि सिर्फ नए ऐलान करने से बात नहीं बनेगी बल्कि ये भी जरूरी है कि जिन लोगों की लापरवाही से पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द और कड़ी सजा मिल सके। 23 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इस फैसले को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। अब तक देश में पेपर लीक के मामलों के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी जिसकी वजह से फैसला आने में अक्सर काफी समय लग जाता था। सरकार का मानना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद इन मामलों की सुनवाई तेजी से होगी और दोषियों को जल्द सजा दिलाई जा सकेगी।
हालांकि प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद भी सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। संगठन का कहना है कि उनकी मुख्य मांग अब भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। सीजेपी ने साफ कर दिया है कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान से उनका प्रदर्शन खत्म नहीं होगा और जंतर मंतर पर आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के ऐलान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान खुद पीएम मोदी ने पहुंचाया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने एजुकेशन सिस्टम को कमजोर होने दिया और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ नए ऐलान करना काफी नहीं है, बल्कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब सीजेपी का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अब भी अनशन पर है और मेदांता अस्पताल से ही अपना अनशन जारी रखे हुए है। वहीं जंतर मंतर पर देश भर से आए छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। सोनम वांगचुक और सीजेपी लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটা শ্ৰেষ্ঠ স্থান গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro RG Burwa Road Guwahati